हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, BMS सेकंड प्रो स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो BHMS और BNYS की जो 2026 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो इसमें जो BHMS होता है बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और दूसरा कोर्स रहता है जो बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये BNYS। तो इनमें दोनों ही कोर्स है। अगर आपको BAMS है वो अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है और आप आई फील्ड में है करियर की सोच रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। जिसमें BHMS है वो BNYS से भी थोड़ा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद भी अगर आपको बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं और आपको है वो इन्हीं में करियर के रूप में चूज करना है तो आप चूज कर सकते हैं। इतना ज्यादा ही स्कोप तो है नहीं, बट फिर भी आप है वो चूज कर सकते हैं कि आपको करना है। तो इनके स्कोप के बारे में मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा रखे, प्ले लिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और सब कुछ डिटेल्स में राजस्थान में तो ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जितने इतनी इन्फॉर्मेशन है आपको ऑथेंटिक तरीके से है वो प्रोवाइड करवाता होगा। क्योंकि मैं लास्ट ईयर का भी आप डाटा देख लेना और इस ईयर का भी डाटा देख लेना, सब कुछ इन्फॉर्मेशन और सब भी राउंड्स का इतना अब ये है कि ये डाटा है वो कॉपी होकर के अदर चैनल्स पर है वो बाद में प्रोवाइड होते रहेंगे। बट ये है कि मेरे द्वारा जो डाटा प्रोवाइड करवाया है मेरे खुद का क्रिएट किया हुआ है सब कुछ, और सब कुछ सिस्टमेटिक है वन बाई वन। सभी राजस्थान की BMS हो गई, BHMS हो गई, BNYS हो गई, इसके भी अलावा बहुत ज्यादा कॉलेज वाइज भी हर कॉलेज का डाटा है 1 से 4 राउंड तक का। और जो शेड्यूल वगैरह है जितने भी लास्ट ईयर के 8 राउंड्स हुए थे आपको पता हो तो 8 राउंड्स राजस्थान काउंसिलिंग के हुए थे। 8 के 8 मेरे पास शेड्यूल पड़े हैं, 8 के 8 की जो मेरिट लिस्ट पड़ी है, 8 के 8 का रिजल्ट पड़ा है। सब कुछ आपको अगर फिर भी आपको डिटेल में एनालिसिस करना है तो उसके लिए आप है कुछ चार्जेज हैं वो पे करने पड़ेंगे और आप सब कुछ है अपना प्रोसेस कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी आप है, पेड काउंसलिंग के लिए आप बहुत ही कम फीस में ऑथेंटिक सब कुछ प्रोसेस आपको करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट है कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं बात करूँ जो BHMS है, तो BHMS की जो लास्ट ईयर की जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, तो लास्ट ईयर कुछ सिचुएशन ये थी कि स्टूडेंट्स को ये था कि हर ईयर ऐसा होता था कि जैसे आगे के राउंड जाते थे वहाँ का टॉप है वो डिक्रीज होती जाती थी। लास्ट ईयर कुछ अलग ही कंडीशन थी, पेपर हार्ड की वजह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने वो चूज कर लिया था। हाई स्कोर से हो गया, वेटनरी हो गया, BDS हो गया, सबकी ही कट ऑफ है वो इंक्रीज होती जा रही थी। जैसे नेक्स्ट राउंड BDS की तो इस वजह से डिक्रीज होती है थोड़ी सी, क्योंकि DDS के स्टूडेंट्स रहते हैं वो MBBS के आसपास के रहते हैं, तो MBBS जो हो जाती है तब वो छोड़ देते हैं BDS, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा डिक्रीज है वो देखने को मिल सकता है। बट यहाँ इंक्रीज हुई थी, सभी की कट ऑफ है। यहाँ जो फोर्थ राउंड रहता है R4, तो उसमें है वो सीटें कुछ ऐड हुई थी राजस्थान की BMS में, इस वजह से यहाँ थोड़ा बहुत है डिक्रीज है वो देखने को मिल सकता है। बट यहाँ BHMS वगैरह में इतना कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी वही ज्यादा रैंक तक हुई थी। उसके बाद है वो ऐसे थे जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए और आगे के राउंड्स के लिए वेट करते रहे, तो उनको कॉलेज है वो फिर अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था गवर्नमेंट। तो इसीलिए सब कुछ गाइड है, मैं वन बाई वन करूंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ आप चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कोई भी डाउट्स है वो नहीं रहेगा। तो मैं फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आगे तो कट ऑफ है वो इंक्रीज होती गई है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डाटा एनालिसिस था। जहाँ डॉट लगे हुए हैं वहाँ पे सीटें नहीं थी, इस वजह से यहाँ डॉट लगाया हुआ है कि किसी को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। तो ये मेरिट लिस्ट रहती है, ऑल इंडिया रैंक है वो दे रखी है, और ये जो मार्क्स है ये मार्क्स है वो आप है वो चेक कर सकते हैं। R1 के जो मतलब ये राउंड वन में ये जो कॉलेज अलॉट हुई थी ना, इसके मार्क्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और ये एक्सपेक्टेड है वो क्या रह सकते हैं। तो जो UR कॉमन कैटेगरी है उसकी BHMS की 390 से 410 के आसपास आपकी मार्क्स है तो आपको BHMS कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है। UR गर्ल्स कैटेगरी में 376 से 396, OBC कैटेगरी है उसमें 370 से 390, OBC गर्ल्स कैटेगरी उसमें 367 से 387 मार्क्स, EWS कैटेगरी 370 से 390, EWS गर्ल्स है वो 338 से 358 के आसपास, 358 के आसपास है वो मिल सकता है आपको। MBC है 358 से 378 के आसपास आपको है वो कॉलेज अलॉटमेंट होने के चांस है। 305 से 325 है MBC गर्ल्स में। वो अजमेर कॉलेज की बता रहा हूँ क्योंकि DSSRR जोधपुर दो ही कॉलेज है BHMS की, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। और BHMS की जो केकड़ी कॉलेज अजमेर में उसकी है वो थोड़ी सी कम जाती है, तो इसलिए मैंने उसी का डाटा है वो कंसीडर किया है। वो डाटा मेरे पास पड़ा है, मैं कभी बाद में शेयर कर दूंगा, या आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप पेड ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको डाटा शेयर हो जाएगा। और जो SC कैटेगरी है इसका भी 320 से 340 है या मार्क्स है, तो आपको SC कैटेगरी मिलने के चांस है। SC गर्ल्स कैटेगरी है 287 से 307, ST कैटेगरी है 280 से 299, और ST गर्ल्स कैटेगरी है 254 से और 274 मार्क्स आपके हैं। तो आप मान सकते हैं आपको BHMS की कॉलेज है वो अलॉट होने के चांस है, जिसमें ये मैं अजमेर की बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा जो मैंने बताए उनसे ज़्यादा मार्क्स आपको, तो फिर आपको DSSRR AU जोधपुर कॉलेज है वो भी अलॉट हो सकता है। इनकी फ़ीस है वो 90,000 ये पर ईयर की, तो वो आप देख लेना, फीस थोड़ी ज़्यादा है बट आप चूज कर सकते हैं। इसी के साथ में BNYS की है वो भी बता देता हूँ। BNYS की जो सभी राउंड्स का है वो डाटा आप एनालिसिस कर सकते हैं। मैं इतना बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जो मेरे लिए है कि मैटर नहीं करता है कि ज़्यादा टाइम ख़राब किया जाए, आपका बहुत ही कम टाइम में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए वो बेटर है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक एक डाटा है वो प्रोवाइड करवाते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो R1 का है, अभी यहाँ तो मैं क्या ही बताऊँ, जहाँ 12th बेस पे ही एडमिशन हो रहा है, तो आपको मैं ये चीज़ इसीलिए बताता हूँ कि जो एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस रहता है वो इसीलिए काम आता है कि आपको पता नहीं होगा आप है कि फर्स्ट राउंड में आपने ओनली BMS भर दिया, BHMS भर दिया, आपको है कॉलेज है वो उनमें से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ कि BNYS में हम बाद में भी चूज़ कर लेंगे मिलती है तो, पर बाद में है ये आप देख सकते हैं बाद का ये डाटा है कि बाद में आप राउंड 2 में गए या फिर राउंड 3 में गए, कट ऑफ देखो कितनी इंक्रीमेंट हो गई, जहाँ लोगों को है BMS प्राइवेट मतलब जो BMS मिलने वाली है इसी के आसपास रैंक है, उसी में लोग BNYS यूज़ करें, जबकि यहाँ पर है 9 लाख, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो राउंड 1 में है जो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको प्राइवेट कॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। 175 प्लस मार्क्स हैं, मतलब 175 प्लस -10 मतलब 150 प्लस मार्क्स आप क्वालिफाई भी है ओनली नीट से, तो भी आपको BNYS है वो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा राजस्थान में। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इस वीडियो को देखे बहुत सारे वो चूज़ कर लें, बट ये है कि फिर भी आप देख सकते 9,18,000 9,21,000 रैंक तक है, ये जनरल कैटेगरी में मिला हुआ है। तो अब यहाँ तो आप मान ही सकते हो कि 12, 13, 15 लाख रैंक तक भी है यहाँ आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है अदर कैटेगरी में। जनरल में ही जब 9,18,000 रैंक तक है वो कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। गर्ल्स कैटेगरी जनरल में 9,81,000, तो अदर कैटेगरी का तो आप बात ही मत करो, मतलब 10, 12, 15 लाख तक है रैंक है, तो भी आपको BNYS कॉलेज अलॉटमेंट होने के चांस है, वो भी गवर्नमेंट। तो यही मैं गाइड बता रहा हूँ कि पिछला नॉलेज इसीलिए काम आता है कि सब कुछ ये डाटा है वो मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक है, आप जा करके भी चेक कर सकते हैं। मैंने PDF वगैरह टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ सब कुछ डाटा आपको मिलता रहता है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है, वहाँ सब कुछ आपको सिस्टमेटिक मिलता है। तो ये सब कुछ डाटा था जो भी था आपके, अगर जो भी कंप्लीट इसके आसपास मार्क्स हैं तो आप है चूज कर सकते हैं। ये डाटा सेकंड ईयर का भी आप देख सकते हैं, थर्ड में इंक्रीज होती गई है फिर कट ऑफ, क्योंकि जिनको BMS वगैरह नहीं मिल रहा था वो पहले, तो आप ऐसा रख सकते हैं कि आपको अगर बैकअप ऑप्शन भी रखना है तो यहाँ पे आप BMS BHMS वगैरह फिल करके नीचे BNYS फिल कर दो, अगर आपको बैकअप रखना है तो वो मिल जाएगा BNYS, फिर आप बाद में अगर कोई अदर कोर्स मिलता है तो अपग्रेड करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको है पता होनी चाहिए। तो ये डाटा था वो मैं कंप्लीट है वो शेयर कर दिया हूँ। और भी आपको कोई डाउट रहता है हमारे पेड काउंसलिंग के जो प्लान्स रहते हैं तो वो मैंने है वो बता ही रखे हैं आपको, तो आप व्हाट्सएप पर है वो मैसेज कर सकते हैं। वैसे मेरे 499 में आपको PDF डाटा शेयर किया जाता है, 1500 रुपये में आपको है वो गाइडेंस और जो पेड जो डाटा है वो शेयर किया जाता है, और एक 3,000 का प्लान रहता है जिसमें एक कंप्लीट काउंसलिंग, आप कोई सी भी काउंसलिंग करवाते हैं तो उसका प्रोसेस किया जाता है, और 4500 रुपये में है वो आपका जो कंप्लीट जितनी भी काउंसलिंग मतलब आप दो या 3 काउंसलिंग आप करवाते हैं तो उनका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो 4500 रुपये में है वो आपका कर दिया जाएगा। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर है वो मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सब्सक्राइब और जरूर कर लीजिएगा।